नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज धनतेरस है। आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। आप पर खूब धन वर्षा। धनतेरस यानी दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन चांदी के बर्तनों को खरीदने की परंपरा के साथ ही सोने चांदी के सिक्के और गहने भी खरीदे जाते हैं। कोरोना की महामारी इस समय काफ़ी हद तक काबू में है और इसीलिए बाजारों में व्यापार लगभग बंद पड़ा था, मगर इस बार दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं। लोग भी खुलकर खरीदारी कर रहे हैं। दार्जिलिंग, जयपुर, नागपुर, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, कानपुर की ये तस्वीरें हैं। तो धनतेरस को लेकर देश के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों में दीपावली को लेकर इस बार कितना उत्साह है। जमकर खरीदारी, बाजारों में खूब रौनक। और आइए अब आपको हम बताते हैं कि धनतेरस पर क्या खरीदें और धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त आज क्या है। धनतेरस पर अरसे बाद इस बार खरीदारी को लेकर बाजारों में अच्छी खासी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। धनतेरस पर क्या खरीदें और कब करें धनतेरस की पूजा, ये भी आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले समझिए कि क्या खरीदें और क्या न खरीदें। ज्योतिषाचार्य की माने तो धनतेरस पर चांदी खरीदने का खास महत्व है। ये चंद्रमा का प्रतीक है और चांदी मनुष्य को जीवन में शीतलता देता है। चांदी को भगवान कुबेर की धातु माना गया है, लिहाजा धनतेरस पर चांदी खरीदने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा बढ़ती है। चांदी न खरीद सकें तो पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। पीतल को भगवान धनवंतरी की धातु मानी गई है, इसीलिए पीतल के बर्तन खरीदने से घर में सेहत, सौभाग्य और धन दौलत बढ़ता है। तमाम शहरों में धनतेरस पर खरीदारी के लिए लोगों की जबरदस्त खरीदारी जारी है। वहीं धर्म की नगरी वाराणसी में आज धनवंतरी और गणेश लक्ष्मी की पूजा फूलों से होगी, इसलिए वाराणसी की फूल मंडी में फूलों की बिक्री खूब हो रही है। मुरादाबाद में इस बार धनतेरस के मौके पर सुबह से ही दुकानों पर रौनक दिखी। कोरोना वायरस की वजह से कारोबार 2 साल से मंदा था, मगर इस बार ग्राहकों की अच्छी भीड़ है और दुकानदारों के चेहरे खिल गए हैं। जहां तक धनतेरस की पूजा के मुहूर्त की बात है तो शाम 6:18 से रात 8:11 तक धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त है। आज तक ब्यूरो। तो आइए अब हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हमारे संवाददाताओं से मिलवा देते हैं और उनसे बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त गोपी घांगर हैं, हमारे साथ प्रेमा है, हमारे साथ पूर्वा और हमारे साथ शिल्पी हैं। आप चारों को धनतेरस की बहुत बधाइयाँ। आप चारों पर देशवासियों की तरह खूब धन वर्षा हो। गोपी, कैसी बाजारों में रौनक है, कितनी खरीदारी हो रही है कोरोना के बाद? बिल्कुल सईद, आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के सीजी रोड पे आए हुए ये एक ज्वेलरी शॉप में, और वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्वेलरी शॉप जो है वो कई महीनों के बाद, क्योंकि कोविड का वक्त था, कोविड के वक्त के बाद अब जब दिवाली आई है और वैक्सीनेशन जब 100 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है, तो वैसे में जो लोगों की चहल पहल है वो भी बाज़ारों में देखने मिल रही है। हमारे साथ यहाँ के जो ज्वेलर है वो मौजूद है, पंचरत्न ज्वेलर्स के जो ओनर है वो मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। संजय भाई, ये बताइए कि इस बार कोरोना के बाद अब जो दिवाली आई है कितनी खुशियाँ लाई है? बहुत ही खुशियाँ लाई है, और दिवाली की सीज़न में सबसे ज़्यादा ख़रीदारी हो रही है। 2 साल से लोगों ने कोई परचेज़ भी नहीं की थी, और इस बार शादियाँ बहुत है और ब्राइडल की जो ख़रीदारी है लगभग गुरु पुष्य नक्षत्र से शुरू हुई है। आज धनतेरस के दिन तो बहुत लोगों ने अपने मुहूर्त भी किए और अपनी ज्वेलरी को आज फाइनल भी किया हुआ है, और बहुत अच्छी सेल भी है और लोग बहुत खुश भी है।
ये बताइए कि सोने चांदी के खरीदने का जो महत्व है उसे कैसे मतलब लोगों का रिस्पांस जो है वो कैसा दिख रहा है? भाव बहुत स्टेडी है गोपी। काफी टाइम से, इसलिए गोल्ड का जो खरीदारी है गोल्ड में, और सबसे ज्यादा खरीदारी है अनकट डायमंड विलंदी की। ठीक है गोपी, उसमें बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है। गोपी हम दोबारा आएंगे आपके पास, और दिल्ली से हमारे साथ श्रुतिका भी जुड़ चुकी हैं। श्रुतिका, आपको भी धनतेरस की बधाइयां। बताइए दिल्ली में क्या रौनक है, किस तरह से खरीदारी हो रही है? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के करोल बाग में, और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भीड़ है, लोगों की आवाजाही यहाँ शुरू हो चुकी है। हालांकि आज जब सुबह दिन के वक्त में यहाँ जब पहुंची थी तब भीड़ कम देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, चूंकि आज वर्किंग डे है, तो ऐसे में यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग यहाँ आ रहे हैं। मेरे इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ ज्वेलरी शॉप्स हैं जहाँ भी लोग आ रहे हैं। इस वक्त ये 3 ज्वेलरी शॉप्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, और सबसे जो मेन बात यहाँ पर है कि अलग अलग तैयारियां ज्वेलरी शॉप्स ने की हुई हैं। छोटे आइटम से लेकर बड़े आइटम्स यहाँ पे रखे गए हैं। साथ ही साथ लोगों को आप देख सकते हैं, सबके अंदर एक उत्साह है, क्योंकि ठीक है, हम जल्दी एक बार फिर से आएंगे श्रुतिका आपके पास। शिल्पी के पास लिए चलते हैं। शिल्पी, क्या चल रहा है, कैसी रौनक है, क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि लखनऊ के तमाम बाजारों की कल भी आपकी रिपोर्ट आई थी, जहां जबरदस्त कल से रौनक थी। बिल्कुल, देखिए हम मौजूद हैं लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज में। यहाँ आम दिनों में भी लोग गंजिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन आज कुछ खास बात है क्योंकि आज धनतेरस है। और बर्तन के एक शॉप पर मैं हूँ। खास बात यह है कि बर्तन खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। आज भी कोई कुछ भी खरीदता हो, लेकिन बर्तन जरूर खरीदता है। क्या वजह है और आपने खरीदा क्या है, पहले हमको ये बताइए। हमने वो ग्लासेस लिए, दिखा ग्लासेस। अच्छा, ये बताइए कि दो साल बाद आज ऐसा मौका आया है जब वैक्सीनेशन हो चुका है काफी हद तक, तो कुछ उसका भी उत्साह है, ज्यादा लोग मार्केट में दिख रहे हैं। हाँ, उससे डर तो खत्म हो गया ना कि अभी वो हो सकता है। चलिए, अच्छी बात है शिल्पी की कोरोना का डर यहाँ पर खत्म हुआ है, लेकिन खतरा भी बरकरार है। हम प्रेमा और पूर्वा दोनों के पास लिए चलते हैं। पूर्वा, मुंबई में क्या रौनक है, किस तरह से धनतेरस की खरीदारी हो रही है? जी, पहले तो मैं आपको सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं देती हूं। और अभी फिलहाल यहाँ पे हम मौजूद है जवेरी बाजार, मुंबई का ही नहीं बल्कि आशिया का सबसे बड़ा जवेरी बाजार है। और यहाँ पे जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफी तादाद में लोग आए हुए हैं, खरीदारी चल रही है। सुबह से ही हम यहाँ पे हैं, तो सुबह से ही लोग काफी आ रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे अभी कुमार जैन, जो कि ऑल इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुंबई प्रेसिडेंट है। वो हमें ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। सर, बताएं कि कैसे चल रही है बिजनेस, कैसा लगता है, क्योंकि पिछले साल कोरोना का माहौल था यहाँ पे, तो अभी क्या रौनक है? सर्वप्रथम आज के इस बड़े पर्व धनतेरस महापर्व पर मैं हमारे आज तक के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान में एक नियम बना है, इस तरह के छोटे छोटे पर्व बाधित किए गए हैं, जिससे लोग मिलते हैं, जुलते हैं, खरीदारी करते हैं, और कहीं न कहीं जाके मानसिक जो त्रस्तता आती है वो दूर होती है। तो ठीक है पूर्वा, हम जल्दी से प्रेमा के पास लिए चलते हैं, समय की थोड़ी सी कमी है। क्या रौनक है, किस तरह से धनतेरस की खरीदारी प्रेमा यहाँ पर हो रही है? यहाँ पे कलकत्ता में बहुत सारे लोग अभी ज्वेलरी की दुकानों में हैं और यहाँ पे धनतेरस के शुभ अवसर पर लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वो बाहर निकल रहे हैं। दुर्गा पूजा के बाद अभी उनको फिर से मौका मिल रहा है बाहर निकलने का। आइए हम लोगों से पूछते हैं कि आज आप निकले हैं यहाँ पे, धनतेरस एक बहुत शुभ अवसर माना जाता है, आप क्या खरीदे आज? एक्चुअली मैं मेरी मम्मी का पोला, जो बंगाली में होता है पोला बांधानो, वो खरीदने आई हूँ। वो बुक किया था 1 मंथ पहले, तो आज तो शुभ मुहूर्त है इसलिए आया खरीदने के लिए। और आपके लिए शुभ मुहूर्त भी है? हाँ, शुभ मुहूर्त भी है, और इस टाइम मेकिंग चार्ज ये लोग कम लेते हैं, ये भी हम लोग के लिए अच्छा है। तो मैं भी एक वो नोआ होता है हम लोगों का हिंदू के मैरिज में जो लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, उसको खरीदने के लिए। ठीक है प्रेमा, हम दोबारा आप सभी के पास आएंगे। हमारे साथ गोपी, शिल्पी, श्रुतिका, प्रेमा और पूर्वा सभी मौजूद थी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
देश भर में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और आज काउंटिंग हो रही है। परिणाम आ रहे हैं, कई जगह के परिणाम आ चुके हैं और कई जगहों पर जारी है, लेकिन दिलचस्प मुकाबला बिहार का हो गया। बिहार की कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर जेडीयू ने जीत हासिल कर ली और इस सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार अमन भूषण हजारी ने जीत हासिल की, जिसके बाद एनडीए के खेमे में जश्न है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से लेकर पटना तक एनडीए में जश्न है, लेकिन दिलचस्प मुकाबला तारापुर सीट पर हो गया, जहां आरजेडी कुछ समय पहले तक आगे चल रही थी, वहां अब जेडीयू ने बढ़त बना ली है। कुशेश्वर स्थान सीट से जेडीयू की बड़ी जीत हुई है और यहां पर हम देख सकते हैं कि काउंटिंग सेंटर के बाहर जो बीजेपी के विधायक और जेडीयू के विधायक हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि साझा रूप से एनडीए के उम्मीदवार थे अमन भूषण हजारी। संजय सरावगी हमारे साथ पहले मौजूद है, बीजेपी के विधायक। दरभंगा से कितनी मेहनत करनी पड़ी इस जीत के लिए संजय जी? पूर्व से ही आम जनता मन बनाई हुई थी। महागठबंधन लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे जाति के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर, लेकिन एनडीए इंटैक्ट था और हम लोग जानते थे कि निश्चित रूप से अमन भूषण हजारी जी जीतेंगे, क्योंकि एनडीए सरकार ने यहाँ काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार ने काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में काम हुआ है और विशेषकर मिथिला में तो बहुत काम हुआ है। कल से तेजस्वी आकर कैंप कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में। उनको ये इस बात की आशंका थी कि यहाँ फिर जनादेश की डकैती होगी, कह रहे थे। कोई जनादेश का मामला नहीं, वो दबाव बनाना चाहते थे प्रशासन पर, क्योंकि उनको जनता का मैंडेट पता था कि वो हारने वाले हैं। ईवीएम का बहाना ढूंढ रहे थे, प्रशासन पर आरोप लगाने का बहाना ढूंढ रहे थे, क्योंकि जनता मालिक है और वो जान चुके थे। और यहाँ वो क्यों आए? जिस व्यक्ति को अपने पर जो है अपने कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं हो, वो खुद आए। इसीलिए जनता उनको नकार चुकी है। वो हैं कि भाग गए दरभंगा से, ये जरा पता करिए। मुझे लगता है वो निकल भी गया। मुझे लगता है कोई असर नहीं दिखा पाए। नहीं, असर क्या, कोलैप्स, एक्सपायरी मेडिसिन। वो क्या कोई बहुत बड़ा तीर होके आए थे क्या? जेल से बेल पर आए थे।